श्री कृष्ण चैप्टर 10 श्लोका 28। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वो है वज्र में जो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण समझ। तो वज्र में कृष्ण भगवान जी है। तो वज्र जो है औजार वो बना था संत दादी जी से। दादी जी जो महान संत थे, उनकी हड्डियां बहुत मजबूत थी। तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे जिससे उनकी हड्डियों से ये शस्त्र बन सके वज्र, और जिससे कि जो राक्षस है वृत्रासुर उसका नाश हो सके। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मुझे आप पाओ वज्र में। फिर हमारी गायों में है कामधेनु। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मैं कामधेनु में हूँ। तो कृष्ण भगवान जी कामधेनु में कैसे हैं? क्योंकि हम गाय को क्या खिलाते हैं? घास चारा। और बदले में गाय हमें अमृत के जैसा दूध देती है, जिससे हम कितना कुछ बनाते हैं। दूध दही मलाई घी पनीर चीज, कितनी सारी चीजें। तो उसमें क्या है, गाय अपना स्वार्थ नहीं देखती है। उसमें गाय का कोई गुस्सा भी नहीं है कि मुझसे तुम दूध ले जा रहे हो। वो निस्वार्थ हमारे लिए दूध देती रहती है। तो जो गीता का जो मेन सार है कि क्रोध नहीं होना चाहिए और निस्वार्थ रहना चाहिए, वो है कामधेनु गाय। हर गाय में ये कामधेनु गाय जहाँ पे हम कृष्ण भगवान जी को पा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि गुस्सा और हमारी कामनाएं हम धीरे धीरे खत्म कर दें। फिर आता है कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि सब काम में कामदेव में कृष्ण भगवान है। तो कामदेव में कृष्ण भगवान क्यों है? क्योंकि कामदेव से ही ये सृष्टि आगे चलती जा रही है ना। उससे नई जान धरती पे आती है और ये सृष्टि चल रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो कृष्ण भगवान जी कर रहे हैं कि सब में से कामदेव में हम कृष्ण भगवान जी को पा सकते हैं। फिर सब ना सांप में से है वासुकी। तो वासुकी जो सांप है वो शिव भगवान के गले में लपेटे हुए हैं। तो उसमें है कृष्ण भगवान। तो यहाँ सब में कृष्ण की शक्तियां हैं। कृष्ण की ना अपार शक्ति है जहाँ पे कृष्ण है। तो ये सब सांपों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है वासुकी। तो इसमें है कृष्ण भगवान जी। सब गायों में सर्वश्रेष्ठ है कामधेनु गाय। तो इसमें है कृष्ण भगवान जी। सब शस्त्रों में अस्त्रों में है वज्र, तो जिसमें है कृष्ण भगवान। तो ऐसे जो भी है, जो जो सबसे खास सर्वश्रेष्ठ है, उसमें हम पा सकते हैं कृष्ण भगवान जी को। तो ये सब, तो ये क्या है जहाँ पे ये बहुत सारी गाय होती है, उसमें से कामधेनु में ही क्यों है ना? क्यों वो अपना कार्य निस्वार्थ कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी कामनाएं नहीं है, उनका क्रोध नहीं है, स्वार्थ नहीं है। जो कर्म लेके आए बस उसे करे जा रहे। तो ये फिर से आपके लिए एक रिविजन हो गया कि हमें अपना काम करते जाना निस्वार्थ। क्योंकि काफी टाइम से कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि हम इस धरती में कहाँ कहाँ कृष्ण भगवान को पा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें कहीं आप भूल ना जाए कि हमें क्या करना है। हमें अपना कर्म करना है, रोज हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिल से निस्वार्थ करना है। बदले में कुछ चाहिए ऐसी सी भावना नहीं होनी चाहिए। क्रोध पे काबू करना है, इंद्रियों पे काबू करना है, कामनाओं पे काबू करना। ठीक है, चलिए अभी से बिना भाभी समझाएंगे श्लोका 28। जय श्री कृष्ण। जैसे इसमें कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं सब में, जैसे कृष्ण भगवान जी ही हैं। वो चाहे वज्र हो, कामधेनु गाय है, वासुकी नाग है, जो भी है सब में श्री कृष्ण भगवान मतलब सब में बता रहे हैं कि सब में मैं ही हूँ। जैसे हाँ,
कामधेनु गाय, जैसे कि हम लोग चारा खिलाते तो गाय तो हम लोग को बदले में बहुत कुछ देती है, निस्वार्थ। हम लोग से कुछ बदले में खोजती नहीं है, वैसे हम लोग को भी निस्वार्थ होना चाहिए। गाय जैसे दूध देती है, दूध से तो बहुत सी चीजें बनती है, पनीर, घी, मिठाई, इतनी। तो गाय तो देते समय ये नहीं सोचती है मैं किसको क्या दे रही हूँ क्या नहीं दे रही हूँ, बहुत एकदम निस्वार्थ ही सबको सब कुछ देती है। तो वैसे हम लोग को निस्वार्थ बनना चाहिए। और कामधेनु गाय का और सर्प वासुकी, जैसे शिव जी के गले में सांप लपेटा हुआ होता है, तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ वासुकी नाग है। कामधेनु जैसे सर्वश्रेष्ठ सब गायों में से, वैसे ये वासुकी नाग है जो सर्वश्रेष्ठ है। वो शिव जी के गले में लपेटा हुआ रहता है, और वो कृष्ण जी का ही रूप है, जैसे कृष्ण जी हैं सब में। और वज्र है जो उनमें भी कृष्ण भगवान जी ही हैं। तो जैसे निस्वार्थ हम लोग को भी ऐसे ही बनना है, सब श्रेष्ठ हम लोग को भी श्रेष्ठ बनना है। गीता जी हम लोग को मिल गई है श्रेष्ठ, एक बहुत अच्छी ग्रंथ। तो हम लोग को भी इसको पढ़ रहे हैं तो कुछ मतलब भगवान की वाणी इतनी सुन रहे हैं, तो हम लोग को भी ये सब श्रेष्ठता लानी है अपने जीवन में, और हम लोग को भी कुछ अच्छा करना है, निस्वार्थ। ओके। थैंक यू भाभी। कामदेव का एक प्रश्न रह गया। कामदेव से सृष्टि रचना होती, आगे बढ़ती है, वही भगवान की कृपा से। वो एक उनमें भी कामधेनु कृष्ण कामधेनु भगवान बताया की। ना धेनु? कामधेनु गाय का नाम बताए, फिर कामदेव भी एक पॉइंट बताया ना कि मतलब सृष्टि का आगे बढ़ता है, उसी से ही भगवान सब में है। वो रचयिता करते हैं, सब आगे बढ़ता है संसार, उनमें भी है कृष्ण भगवान की। बहुत अच्छे भाभी, थैंक यू। चलिए, गाय अच्छा है, का भी। सबको कुछ ना कुछ याद है। बढ़िया। अभी अगले श्लोका में, श्लोका 29 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वो है अनंत में। तो अनंत वो सांप है जहां जिनके ऊपर विष्णु भगवान विश्राम करते हैं। तो अनंत सांप के 10,000 सर है, और वो 10,000 सर शुरू दिन से भगवान की महिमा गा रहे हैं। जब वो बने थे, जब उनका निर्माण हुआ, जब कृष्ण ने उनको बनाया, तब से वो सिर्फ, है ना, भगवान के गुणगान ही गा रहे हैं। सोचिए, 10,000 सर, और वो सिर्फ भगवान की महिमा गा रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो वो भी जो जो विष्णु भगवान जिन पे विराजमान है, और जो 10,000 क्या बोल रहे थे? सर, मुख, हाँ, मुख। वो। तो देखिए, इसीलिए कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि सब कुछ मुझसे ही आते हैं, मुझसे ही चलते हैं, और मुझ में ही समा जाते हैं। है ना, भगवान जी उन्हीं नाग के ऊपर विराजमान है। वो नाग भगवान के ही गुणगान गा रहे हैं, और कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मुझ में उन शक्ति है, मेरी शक्ति उनमें है। तो हम भी जो यहाँ बैठे हैं, समझ पा रहे हैं, चैंटिंग कर पा रहे हैं, हम कर रहे हैं कृष्ण भगवान के लिए, हो रहा है कृष्ण भगवान के लिए, और वजह भी कृष्ण भगवान है, वो शक्ति दे रहे हैं, इसलिए ही हम ये सब कर पा रहे हैं। तो धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, हमको इतना सौभाग्य देने के लिए, हमें चुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं वो भी बोल दीजिए थैंक यू। और जिन जिन ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करा करो, लोगों के साथ शेयर करो, दूसरों के साथ। है ना, कितने जन होते हैं जिनको सीखना होता है पर पता नहीं होता है। क्या पता किसी को एक रास्ता मिल जाए, किसी के साथ अच्छा हो। फिर अब नेक्स्ट कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वो वरुण देव में उनकी शक्ति है। तो ये जो सारे समुद्र के जो देवी देवता है, उनमें से है वरुण, जिनमें है कृष्ण भगवान जी की शक्ति। फिर हमारे पितरों में, तो पितरों में है अर्यमा। तो अर्यमा कौन है? वो है
तीसरे पुत्र अदिति के, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी पाए जाते हैं। तो अर्यमा है पितरों में, जिनकी हम पूजा करते हैं। तो ये सब बहुत पहले के हैं ना। अभी आप सब सोच रहे हैं कौन है अर्यमा। तो ये जब सृष्टि बनी थी तब ये आए थे। तब वो है हमारे पितरों के देव अर्यमा। फिर यमराज जी। यमराज जी को तो सब जानते हैं। तो यमराज भगवान अपना कार्य एकदम परफेक्ट करते हैं। जबकि उनका कार्य काम क्या है, कितना है ना, जो गलत काम किया उसको दंड देना, चाहे कितना भी खतरनाक दंड हो वो देते ही है। वो देखते नहीं है कि उनमें वो नहीं आता है, उसकी तरफ भावना नहीं आती है कि है ना अच्छा ठीक है मैं माफ कर दूं, ऐसा नहीं। उनका जो कर्म है वो निस्वार्थ किए जा रहे हैं एकदम। क्या बोलते हैं ना, बिना कुछ चूके, कुछ भी नहीं चूकना, एकदम टाइम पे टाइम जो होना है वो होना है बस। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी पाए जाते हैं यमराज में, जो कि उनका कार्य है जब एक शरीर से प्राण निकले तो उस प्राण को उसका फल दे, उसको सही जगह लेके जाए। जो कैसा भी हो, वो दर्दनाक भी हो सकता है, सुखमय भी हो सकता है, जैसे कि शरीर ने कर्म किया हो उस हिसाब से उसको फल मिलता है। तो यमराज जी है ना, वो एक क्या बोले एकदम बहुत अच्छे उदाहरण है जो कृष्ण भगवान जी हमको गीता में सिखाना चाह रहे हैं कि अपना कर्म करो, बिना चूके अपना कर्म करो, निस्वार्थ करो, जहाँ पे कोई कामनाएं नहीं हो, इंद्रियां कुछ काम नहीं करती हो, क्रोध ना हो। तो यमराज जी भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना। उनका जो उनको काम दिया गया है, कार्य दिया गया है, जो उनका धर्म है, जो उनका स्वधर्म है, वो उनको बराबर किए जाए। तो हम तो सब डरते हैं यमराज जी से कि वो आ जाएंगे तो ले जाएंगे। उनके ऊपर कितनी अच्छी अच्छी रील्स भी बनी है कि यमराज जी जब छुट्टी में होते हैं तब कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होने वाला शरीर को। तो बस ऐसे ही है। तो यहाँ पे तो ये चीज है कि जहां भी जो कार्य बराबर हो रहा है, जिसको जो कार्य दिया गया है, हमको तो यमराज जी का कार्य नहीं दिया गया है, हम तो मनुष्य हैं। तो हम भी अपना कार्य पूरी कोशिश करें कि बराबर करें, जैसा कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं भगवत गीता में, हम पूरी कोशिश करें उसको करने की। अपना कार्य रोज सुबह उठ के बोर तो मारता है, फिर से खाना बनाओ, फिर से खाना खिलाओ, पर वही कर्म लेके पैदा हुए तो करना पड़ेगा। अब ऑफिस जाने वालों को, काम पे जाने वालों को लगेगा अरे फिर से काम पे जाना है, वो तो जाना ही पड़ेगा। बच्चे भी सुबह उठ के बोलते पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, स्कूल नहीं जाना है। तो सब ऐसा देखा जाए ना तो हम मनुष्य में है कि हमें अपने कर्म से बहुत बोर मारता है, चाहे कोई भी हो जाए। पर क्यों बोर मारता है, नहीं मारना चाहिए ना, आप उस कर्म से ही पैदा हुए हो। उसको अगर आपको और अच्छा करना है, आपको कुछ और हटके चाहिए जो आप लिखा के नहीं लाए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान जी को याद करना पड़ेगा, ताकि जो आप नहीं लिखा के लाए हैं आपको वो मिले। बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है ना। बहुत जन बोलते टाइम नहीं है भाई, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, क्यों भगवान जी को डिस्टर्ब करें। ठीक है, सब बढ़िया है। जिनको ज्यादा चाहिए वो भगवान को ज्यादा याद करते हैं, है ना। तो यही सब है, कृष्ण भगवान जी हर वो चीज में है जहाँ जो अपना कर्म बराबर कर रहे हैं, जैसे कृष्ण भगवान ने बताया है वैसे। चलिए अभी से कौन समझाएगा, श्लोका 29। मैं सुनाऊं, मैं हाँ समझाऊं जी, दीदी। हाँ जी आवा भाव। हाँ, इस श्लोक में भगवान हमें ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो भी शक्तियां हैं वो सिर्फ भगवान जी की वजह से ही है। हम जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, वो भी कृष्ण से ही हैं। जैसे कृष्ण भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि वो नाग के ऊपर बैठे हैं, तो वो जो नाग है, नाग में वो शक्ति कहाँ से आई? वो भी श्री कृष्ण के द्वारा ही दी गई है। तो उसी हिसाब से हर मनुष्य को, हर जीव जंतु को भगवान ने उनके हिसाब से कार्य दिया है, और हमें उसको समता भाव से, दृष्टा भाव से करना है। उससे एक तो जुड़ना नहीं है और अपेक्षा ही नहीं रखनी है। हम लोगों को जैसे यमराज जी का काम है कि वो हमें मृत्यु देते हैं, दूसरे लोग लेके जाते हैं, तो वो बिना कोई स्वार्थ,
हमसे कोई जुड़ते नहीं है और अपना कार्य कर रहे हैं। नहीं तो हम रोएंगे, हमारा विलाप देख के हो सकता है उनका मन पसीज जाए, तो लेकिन वो वैसा उसमें जुड़ नहीं रहे हैं ना, कि वो बस अपना कार्य करना। उनको तो रोज ही ये देखना, जिसके घर से लेके जाते कोई तो खुश नहीं होता, सभी रोते ही हैं। तो अगर वो उनके दुख से दुखी हो गए, उसमें आसक्त हो गए, तो उनका कर्म नहीं होगा, वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से हम मनुष्य को जिस भी जाति में है या जिस ड्यूटी में है हम लोग, वो कार्य हमें अपना पूरा 100% दे के, और भगवान की हमारे ऊपर कृपा है ऐसा सोच के ये काम करना चाहिए। कई बार होता है हमें, हम लोगों को बच्चों के ऊपर गुस्सा आता है, "बाबा, रोज इनका टिफिन पैक करो, रोज ये काम"। नहीं, ये काम हमें भगवान ने सौंपा है, हमें वो सेवा भाव से वो कार्य करना चाहिए कि ये मेरी ड्यूटी है, कृष्ण भगवान ने मेरा को ये काम दिया है, और मैं जिनके लिए कर रही हूँ वो भी श्री कृष्ण ही है। तो मैं किसके लिए कर रही हूँ, सब में तो कृष्ण है ना, तो अपना काम प्रेम से करना है। और अगर और भी लालसाएं हैं तब भी अगर हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो श्री कृष्ण की और ज्यादा भक्ति करें, तो भगवान हमें वो रास्ता भी दिखाएंगे जिसमें हमें शांति मिले, संतुष्टि मिले। यही थैंक यू समझा दीदी इससे। भाभी, थैंक यू सो मच। कीर्तना मैम, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? Shri Krishna Bhagavan ji, among all the snakes, he is Ananta, Ananta Padmanabha Swami. And among all the water bodies, he is Varuna. Among all Pitru Devata, he is Arya. And doing all dharma, like he is Yamadharmaraj. He is in Yamadharmaraj. Shri Krishna Bhagavan ji is in Yamadharmaraj also, as need to do his duty well. Like that, he is explaining in everybody who among all the who are special in everything. I am in them to do their duties well. Like that, he is explaining. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। Thank you. थैंक यू। नाउ यहाँ नेक्स्ट। पर कृष्ण भगवान जी हम लोग को समझा रहे हैं कि मतलब गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से समझा रहे कि मन इंद्रियों को कंट्रोल करके, गुस्सा नहीं करके, निस्वार्थ भाव से हम अपना काम रोज अच्छा से करें कि हमें कृष्ण भगवान जी मिल जाए। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अभी श्लोका 30 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि सब राक्षसों में वो प्रहलाद में पाए जाते हैं ना। तो प्रहलाद थे हिरण्यकशिपु के बेटे, है ना। तो वो थे राक्षस योनि। तो राक्षस योनि में प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जो कि बहुत ही बड़े भक्त थे विष्णु भगवान के। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि प्रहलाद में तुम मुझे पाओ। तो उनमें भक्ति कहाँ से आई? वो तो राक्षसों में जन्मे थे। तो वही है, कृष्ण भगवान जी की कृपा हुई, तब उनमें इतनी भक्ति जागी कि उनमें है कृष्ण। कृष्ण बोलते हैं मुझे उनमें पा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक और एक चीज है कि हम कैसे भी थे, आप गीता से जुड़ने से पहले कैसे भी थे, पर अभी आपकी भक्ति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आपका पहला वाला सब कुछ खत्म होके सिर्फ आपके अंदर भक्ति और कृष्ण ही समा। समझ रहे? जरूरी नहीं है आप कौन से, है ना, कुल में पैदा हुए, कौन से घर में पैदा हुए, कौन सी जगह में पैदा हुए, वो सब कोई भी मायने नहीं रखता है। सिर्फ मायने रखता है भक्ति, आपका प्रेम कृष्ण के प्रति। कितना प्रेम है, कितना सच्चा प्रेम है, वो कृष्ण भगवान जी ही जांचेंगे, हम कोई नहीं जान सकते हैं। तो आपके प्रेम के आधार पर कृष्ण भगवान जी आपको बदले में उतना ही प्रेम देंगे और आशीर्वाद देंगे। तो जब एक राक्षस के यहाँ पुत्र पैदा होके वो कृष्ण का इतना बड़ा भक्त हो गया, और कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मैं उनमें दिखता हूँ, उनमें हूँ, मेरी शक्तियां उसमें हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, तो देखिए हमको तो बहुत कम मेहनत करनी है और कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे हमको, है ना। हर पल हर घड़ी कृष्ण भगवान को याद करिए,
गीता के श्लोका की चैंटिंग करिए, उनसे बातें करिए, सब कुछ बोलिए। कुछ नया खाना बनाते हो, कृष्ण अर्पणस्तु बोलिए, पूछिए कृष्ण भगवान जी पसंद आया, अच्छा लगा टेस्ट। जैसे घर वालों को पूछते हो ना कैसा लगा, अच्छा लगा, कृष्ण भगवान जी से भी पूछ लिया करो कैसा लगा, अच्छा लगा। कभी नया ड्रेस पहनते हो, कभी पूछा कृष्ण भगवान से कैसी दिख रही, पसंद आया ड्रेस। ट्राई करना नेक्स्ट टाइम। बस वैसे ही उनको हर छोटी चीज में याद करिए। जब हर छोटी चीज में आप उनको शामिल करेंगे तो कहाँ अलग होंगे वो आपसे, और आप कहाँ उनसे अलग होंगे। इसे बहाने सोचिए मैं कहाँ मिस करती हूँ याद करना, वहां पे याद कर, है ना। जहां आप भूल गए वहां याद करिए। वो कार्य होने के बाद याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, बोल देना मैं भूल गई, अभी याद आ गए आप तो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो उस बहाने भी तो आप याद कर लिए कृष्ण भगवान जी को। हमको तो सिर्फ बहाना ढूंढना है, कैसे याद किया जाए, ये नहीं ढूंढना अरे वो तो हो गया, मैंने तो खा लिया, घूम के आ गए, कोई बात नहीं, जब याद आए तब याद कर लो, है ना। हमको अभ्यास करना है कि हमारे स्वप्न में सिर्फ कृष्ण 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 चले। वैसे ही स्वप्न में जब थोड़ा सा भी होश आता है तब ऐसा ही लगना चाहिए अरे स्वप्न देखा था पर कृष्ण नहीं दिखे, कृष्ण दिखने चाहिए थे ना, इसका मतलब मैंने दिन में उनको ज्यादा याद नहीं किया तभी तो स्वप्न में नहीं आए। क्योंकि हम पूरे दिन जो करते हैं वही हमारा स्वप्न होता है, पर सब कुछ उथल पुथल हुआ हुआ रहता है। तो आपने इतना याद नहीं किया कि वो स्वप्न में आए। समझ रहे हैं, ये खुद का टेस्ट करने का है, खुद को आजमाने का है कि आप कहाँ पे हैं, किस लेवल में हैं, और आपको कितना याद करना है कृष्ण भगवान। चलिए हम फिर से आते हैं श्लोका के ऊपर, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने कहा मैं प्रहलाद में हूँ। फिर समय, समय कौन है, समय कृष्ण है, और समय सबसे बलवान है, तो सबको ही मानते हैं, है ना। बहुत पुरानी कहावत है, समय सबसे बलवान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो कौन है समय, समय कृष्ण जी तो ही है। तो ये भागवतम में भी आता है जहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मुझे समय से बहुत डर लगता है, मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ समय से, क्योंकि समय खुद कृष्ण है। तो ना अगर कृष्ण भगवान जी की मर्जी होगी ना तो हम भगवत गीता के बाद भागवतम पढ़ेंगे, जहाँ पे और आप जान सकेंगे कि हम इंसान होके भी कितना कम भगवान को याद करते हो, और ब्रह्मा जी जो सबसे परम है वो सबसे परम होके कितना कृष्ण भगवान को याद करते। मतलब तब आपको अंतर समझ में आएगा जब ब्रह्मा जी खुद कहते हैं ना, तब समझ में आएगा अरे मेरी भक्ति कहाँ है। आप समझोगे किस लेवल पे आपकी भक्ति और किस लेवल पे ब्रह्मा जी की भक्ति है। तभी हम देखते हैं ना सीरियल और सब में, जैसे शिव जी को भी देख लो ध्यान पे ही बैठे रहते हैं, है ना। विष्णु भगवान भी देख लो लेटे हैं पर ध्यान पे ही बैठे हैं। ब्रह्मा जी भी देख लो ध्यान लगाए हुए हैं, उनका भी तो एक सोसाइटी है, कम्युनिटी है, सारे भगवान है। क्या वो एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं फोन पे, टाइम पास करते रहते हैं? नहीं ना, वो सब ध्यान पे बैठे हैं। ध्यान भी किस में लगा रहे हैं, वो तो खुद भगवान है, फिर किस पे लगाया ध्यान, सोचने की बात है ना। कृष्ण भगवान पे। उनकी तो 33 करोड़ की सोसाइटी है, सब अलग अलग लेवल पे, सारे भगवान देवी देवता कितने सब है, पर सब अपने अपने ही स्थान में हैं, अपना कर्म कर रहे हैं और ध्यान लगा के बैठे हैं कृष्ण भगवान पे। तो सोचे हमको क्या करना चाहिए, किस लेवल पे है हमारा ध्यान। तो अब जैसे अपना तो काम है, हमारे तो वो दिव्य शक्ति है नहीं कि हम सोचे और वो काम हो जाए। इसलिए तो कृष्ण भगवान ने कहा है कर्म करते करते मुझे याद कर। समझ रहे हैं। तो थोड़ा और अपने आप को और आगे लेके जाइए, और थोड़ा कृष्ण भगवान जी को ज्यादा याद करिए। तो समय सबसे बलवान जो है कृष्ण खुद, समय भी कृष्ण ही है, जो कभी अच्छा रहता है और कभी बुरा रहता है। तो समय है कृष्ण भगवान जी। फिर आते हैं जानवर।
तो कृष्ण भगवान जी कह रहे कि सब जानवरों में वो है शेर। हम बोलते हैं ना जंगल का राजा शेर। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे कि मैं हूँ शेर में, और सब पक्षियों में है वो गरुड़, जो कि हम ईगल कहते हैं इंग्लिश में। तो गरुड़ भगवान भी है, जो कि खुद भगवान के वाहन भी है। तो कहा जाता है कि गरुड़ भगवान के 4 पंख हैं। और हमारे कितने वेदास है? 4 वेदास। तो उनके हर एक पंख से एक एक वेदा का उच्चारण चलता ही रहता है निरंतर, बिना रुके हुए। और वो हमारे भगवान के वाहन भी है, तो इसलिए वो गरुड़ में पाए जाते हैं। तो इसलिए हमको पूरा अभ्यास करना है कि कृष्ण बोले कि मैं रक्षा में हूँ, रक्षा आंटी में हूँ, मैं सरोज भाभी में हूँ, मैं बीना भाभी में हूँ, है ना, मैं ललिता भाभी में हूँ, कीर्तना मैम में हूँ, आभा भाभी में हूँ, रंजीता भाभी में हूँ। ऐसे कृष्ण खुद कहे कि मुझे देखना है तो तुम उनको देखो, तुम मेरी परछाई जानो तो। वंदना दीदी में भी हूँ। तो हमको हमारी भक्ति उस लेवल तक लेके जानी है। तो ये सब इसलिए ही कृष्ण भगवान जी ना और एक एक तरीका लिए हैं कि हमको समझाएं कि देखो सब में से खास ये है, सारे जानवर में से खास शेर है, सारे पक्षियों में से खास ना गरुड़ है, जिसमें मैं हूँ। क्यों खास है? क्योंकि एक तो अपना कर्म करते हैं, मुझ पे ध्यान लगाते हैं, तो वो खास हो गए। और उनपे मेरी कृपा है तो उनमें और भक्ति जागती जाती है। तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे और अपनी भक्ति और आगे लेके जाए, थोड़ा थोड़ा और, है ना, जितना कर रहे हैं उससे थोड़ा और, रोज थोड़ा और करते करते बहुत हो जाए। चलिए अभी से कौन समझाएगा? सरोज भाभी आपका टर्न हो गया। रक्षा आंटी समझाएंगे। हाँ, कृष्ण भगवान जी ये इस श्लोका में बताते हैं मैं कहाँ कहाँ पे हूँ, किस खास जगह पे हूँ। भगवान जी बताते हैं कि राक्षसों में मैं प्रहलाद में हूँ, क्योंकि वो प्रहलाद बहुत बड़ा भक्त थे और उन्होंने अपने भक्ति से कृष्ण भगवान जी को पाया था। फिर भगवान जी बोलते हैं कि मैं समय हूँ, समय से बलवान कुछ भी नहीं है, सब समय से हिसाब से होता है। फिर भगवान जी बोलते हैं कि मैं पशुओं में शेर में हूँ और पक्षियों में गरुड़ में हूँ। गरुड़ ये के 4 पंख होते हैं, उसमें से वेदांत निकलते। भगवान जी बोलते कि मैं सिर्फ इन में क्यों खास क्यों हूँ, क्योंकि ये सब मेरी भक्ति करते। वैसे ही हमने भगवान जी की भक्ति करना चाहिए। फिर वैसे तो फिर हम ऐसे खास बन सकते हैं इन लोगों जैसे। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। सरोज भाभी को कुछ बोलना है? नहीं, वही तो बोल रहा था कि हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद में मैं हूँ, और गरुड़ पंखिनी में मैं हूँ, क्योंकि उनके 4 पंखे थे, 4 पंखे का 4 वेदास है। उनके पंखों में से वेदास सब निकले हुए हैं, हर घड़ी निकलता रहता वेदास। तो वो सुनना हमें। शेरों में राजा राजा शेर में मैं हूँ। भगवान सब उदाहरण दे रहे कि यहाँ पर मैं कहाँ कहाँ पर हूँ। तो ये सब चीजों में भगवान खास है। खास क्या है? मतलब उनकी भक्ति करते हैं वो लोग, ध्यान लगाते हैं। जैसे भगवान भी उनका ध्यान करते हैं। यहाँ पर उनका सृष्टि का रचयिता है, फिर भी सब ध्यान करते। शिव जी भगवान ध्यान करते, सभी भगवान ध्यान करते हैं यहाँ पर। किसको मानते हैं? वो कृष्ण भगवान जी सबसे बड़े हैं, तो उनका ही ध्यान करते हैं। तो बड़े हो के भी, और हम मनुष्य जीवन कितना छोटा है, फिर भी हम लोग का ध्यान बहुत कम है। वो देवता हो के भी वो देवताओं को ध्यान करते हैं। उनका ज्यादा है, उससे ज्यादा उनका भक्ति रहता। पर हमारा भक्ति भी हमें थोड़ा बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा करके रोज बढ़ाना है कि उन तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, फिर पर अपने को हर समय चेष्टा करना चाहिए कृष्ण हमें मिल जाए। कृष्ण भक्ति हमें सपना में भी मिले, कृष्ण बोले। क्योंकि कृष्ण नहीं दिखे तो बोलना चाहिए कि आज हमें कृष्ण नहीं दिखे, हम आज कृष्ण बोले नहीं।
ये सब चीज का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। ऐसे करते करते हमारी भक्ति भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो हम भक्ति में लीन रहेंगे। वही कृष्ण कृष्ण बोल रहे, हर जगह कृष्ण है। तो ये खासों जगह में, खास जहाँ है वहाँ यहाँ बताए हुए हैं कि यही खास में मैं हूँ, संक्षेप में बताए हुए हैं। थैंक यू भाभी। चलिए अभी चैंटिंग करते हैं आज के श्लोका की। ललिता भाभी आप चैंटिंग करेंगे साथ में? हाँ जी, मैं बोलती हूँ, आप रिपीट करिएगा। ठीक है। आयुधाना आयुधानां महं व्रजम आयुधानां, एक मिनट भाभी, एक बार किसी को दे दीजिए तो थोड़ा वो आए कोई। हाँ हाँ ठीक है। रक्षा रंजीता भाभी हम चैंटिंग करते हैं। आयुधाना आयुधाना महं व्रजम महं वज्रम व्रजम, हाँ, व्रजम धेनुना धेनुना मस्मि मस्मि कामधुक् कामधु प्रजश्न प्रजस्न चास्मि चास्मि कंदर्प कंदर्प सर्पाना सर्पाणा मस्मि वासुकिः। मस्मि वासुकीः। श्लोका 29। अनन्तश् अनन्तस् चास्मि चास्मि नागानां नागानां वरुणो वरुणो यादसामहं यादसामहं पित्रेणा पितॄणा मर्यमा चास्मि मर्यमा चास्मि यमः यमः संयमतामहं संयमतामहं। श्लोका 30। प्रह्लादश्चास्मि प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां दैत्यानां कालः कालः कलयतामहं कलयतामहं। मृगाणां च मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च वेनतेयश्च पक्षिणां। पक्षिणां। थैंक यू भाभी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, ma'am. Jai थैंक Shri यू। Krishna. श्री कृष्ण जय मैम। श्री कृष्ण। जय श्री बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण। कल हम फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।